चीन की सीमा के करीब बसे पूर्वी एशियाई देश ताइवान के लिए आज की सुबह भयानक साबित हुई। ताइवान को एक भयंकर भूकंप ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। जो परिस्थितियां दिखाई दी वो इतनी ज्यादा खतरनाक भूकंप की थी, उस लिहाज से हताहतों की तादाद काफी कम दिखती है, क्योंकि ताइवान भूकंपों से तैयार रहने वाले देश के तौर पर सामने आया है। अब तक जो खबर आई है 9 लोगों के मारे जाने की खबर है और 730 लोगों के इन भूकंप की वजह से घायल होने की खबर सामने आई है। लेकिन इस भूकंप ने ताइवान की हर इमारत को आज हिला कर रख दिया। आप कुछ को तस्वीरें दिखाते हैं। ये तस्वीरें देखिए कि भूकंप कितना ज्यादा भयानक था। सभी इमारतें हिलने लगी, सड़कों पर खड़ी गाड़ियां हिलती दिखाई दी, जमीन पर खड़े लोग अपने पैरों के नीचे भूकंप के कंपन से दहल गए। बड़े बड़े पुल इस भूकंप से झूलते दिखाई दिए। वैसे तो भूकंप के हिसाब से संवेदनशील इलाके में बसे होने की वजह से ताइवान की जनता इस तरह के भूकंपों से, झटकों से पहले से ही तैयार रहती है मानसिक तौर पर, और वहां की इमारतें भी जो बनी हैं वो भूकंप के लिहाज से ही बनाई जाती हैं। इसके बावजूद इस भूकंप से कई इमारतों को भारी नुकसान पहुंचा है। भूकंप का केंद्र ताइवान के हुआलियान शहर से 18 किलोमीटर उत्तर में करीब 35 किलोमीटर की गहराई में था। इस भूकंप ने ताइवान ही नहीं, आसपास के कई द्वीपों को झकझोर कर रख दिया। पूर्वी चीन, जापान और फिलीपींस तक इसके झटके महसूस किए गए। भूकंप की वजह से तुरंत ताइवान, जापान और फिलीपींस के तटीय इलाकों में सुनामी की चेतावनी जारी कर दी गई। लेकिन कई घंटे गुजरने के बाद जब समुद्र की लहरें शांत होनी शुरू हुई तो सुनामी की चेतावनी अब वापस ले ली गई। इस भूकंप से ताइवान के खूबसूरत हुआलियन शहर में सैलानियों के पसंदीदा टर्टल आइलैंड का एक सिरा भी टूट गया है। ये द्वीप ऊपर से एक कछुए की तरह दिखता है। भूकंप इतना खतरनाक था कि कछुए की आकृति के इस द्वीप में कछुए के सिर की तरह दिखने वाली पहाड़ी टूटकर समंदर में अब समा गई है। ताइवान एक ऐसे इलाके में है जहां जमीन के नीचे 2 टेक्टोनिक प्लेट टकरा रही हैं। फिलीपींस सी प्लेट लगातार यूरेशियन प्लेट की ओर बढ़ती है। 7 सेंटीमीटर प्रति वर्ष की दर से इन प्लेटों के एक दूसरे की ओर बढ़ने से जमीन के नीचे भयानक दबाव बना रहता है, जो इस तरह के जबरदस्त भूकंपों की शक्ल में सामने आता है। इस मुद्दे पर करेंगे आगे और बातचीत। पहले देखिए मेरे सहयोगी उमाशंकर सिंह की ये रिपोर्ट। झुकी इमारतें और चीख पुकार। ताइवान में बुधवार सुबह 8 बजे आया भूकंप कितना जबरदस्त था वो इन दृश्यों से जाहिर होता है। ये पुल ऐसे हिलने लगा मानो पेड़ की कोई डाल हो। जो जहां था उसने वहीं ठहरने की कोशिश की। बाइक सवार किसी तरह जमीन पर अपने पैर थामने की कोशिश करते दिखे। ट्रैफिक कुछ देर के लिए थम गया। गनीमत है कि इतने जोर के झटके के बाद भी पुल गिरा नहीं। ब्रिज के नीचे से बनाया गया ये वीडियो दिखाता है कि ये कैसे हिला। पुलों के क्षतिग्रस्त होने से मेट्रो और सड़क यातायात पर असर पड़ा। मेट्रो में सवार लोगों के लिए तो ये झटका और भी जोरदार था। तेज गति से भागती मेट्रो में हर कोई सहारे को जोर से थामे नजर आया। पूरी ट्रेन हिल रही थी, लेकिन ये भी खास बात है कि किसी ने अफरा तफरी नहीं मचाई, बल्कि संयम से काम लिया। मेट्रो स्टेशनों को भी काफी नुकसान हुआ। कई जगह पानी का रिसाव भी देखा गया। और ये देखिए, सड़क पर तेज गति से भागती कार के डैश कैमरे में क्या कैद हुआ। सड़क हिलने लगी, कार धीरे धीरे रुकी और कंपन का असल एहसास तब शुरू हुआ। बगल की सड़क पर चल रही बस की हालत देखिए। और इस पुल पर लगे लैंप पोस्ट तेज हवा में बांस की तरह झूलते नजर आए। पहाड़ों में भारी भूस्खलन भी हुआ। धूल का बड़ा गुबार आसमान में छा गया। कई जगहों पर सड़कें कट गईं। ईलान के गुशान द्वीप को भी भारी नुकसान हुआ है। इसका एक हिस्सा टूटकर समुद्र में जा गिरा। ये बहुमंजिला इमारत
इतनी जोर से हिली कि इसके ऊपर बने स्विमिंग पूल का पानी बाल्टी के पानी सा छलकने लगा। इमारत अपनी जगह जस की तस खड़ी रही। इस भूकंप में करीब 30 इमारतों का ये हाल हुआ। कई तो 45 डिग्री के एंगल तक झुक गईं। इनमें 15 इमारत वालिन शहर की हैं, जो भूकंप के केंद्र से महज 18 किलोमीटर दूर है। भूकंप के झटकों के बीच लोग जान बचाकर बाहर निकल आए। गौर करने की बात यह है कि अधिकतर इमारतें बुरी तरह झुक तो गईं, लेकिन पूरी तरह जमींदोज नहीं हुई, वरना जान का बहुत अधिक नुकसान होता। इमारत से सुरक्षित निकल गए लोग बेबस होकर लटकती इमारत को देखते रहे। ताइवान बड़े पैमाने पर सेमीकंडक्टर और चिप बनाता है और इस भूकंप की वजह से चिप बनाने वाले कारखानों को भी कुछ देर के लिए बंद करना पड़ा। ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के मुताबिक सुरक्षा वजहों से कई कर्मचारियों को यहां से बाहर निकाला गया। भूकंप से मची तबाही से ताइवान को उबरने में वक्त लगेगा और ये तस्वीरें लंबे समय तक लोगों के मन को झकझोरती रहेंगी। एजेंसी रिपोर्ट के साथ उमाशंकर सिंह, एनडीटीवी इंडिया। ताइवान से आई ये तस्वीरें जो आपने अभी अभी देखी वो बता रही कि जमीन के अंदर कितना बड़ा दबाव रिलीज हुआ होगा। लेकिन खास बात यह कि जान माल का उतना नुकसान ताइवान में नहीं हुआ जितना किसी और देश में हो सकता था। इसकी वजह रही ताइवान में भूकंप रोधी तकनीक से इमारतों का बनना। ताइवान ने इस दिशा में काफी तेजी से तरक्की की है। करीब 25 साल पहले सितंबर 1999 में भी ताइवान में 7.6 की तीव्रता से आए एक भयानक भूकंप से दहल गया था पूरा का पूरा देश। उस भूकंप से करीब 5000 इमारतें तबाह हुई थी और 2400 से ज्यादा लोगों की जान चली गई थी। 10,000 लोग उस भूकंप में घायल हुए थे। जापान की तर्ज पर ताइवान ने सबक लिया। जानकार कहते हैं कि लोग भूकंपों से नहीं मरते, भूकंपों से गिरने वाली इमारतों के नीचे दबने से ज्यादा मरते हैं। इसीलिए जरूरी है कि भूकंप के लिहाज से संवेदनशील इलाकों में इमारतें भूकंप रोधी ही बनाई जाए। ताइवान ने उसके बाद जो नया बिल्डिंग कोड बनाया उसमें हर इमारत को भूकंप रोधी बनाया गया, या जो इमारतें पहले से बनी हुई थी उनमें भूकंप का असर सहने के लिए रेट्रोफिटिंग की गई। इस सब का असर इस भूकंप के दौरान दिखा भी। बुधवार दोपहर तक ताइवान नेशनल फायर सर्विस की तरफ से 9 लोगों के मारे जाने की अब पुष्टि हुई है। करीब 700 लोग घायल हुए हैं, जो भूकंप की तीव्रता के हिसाब से बहुत कम कहे जाने चाहिए। इस भूकंप में 30 इमारतों को ही नुकसान पहुंचा है, जो अपने आप में काफी राहत की बात सुनाई देती है। इनमें सबसे ज्यादा 15 इमारतें हुआलिन शहर की हैं, जो भूकंप के केंद्र के सबसे नजदीक था। भूकंप ने सभी इमारतों को झकझोर कर रख दिया, लेकिन वो भरभरा कर गिरी नहीं है। भूकंप रोधी तकनीक से ही बनी मेट्रो लाइनों और पुलों ने भी इस भयानक भूकंप को झेल लिया, सहन कर लिया। सिर्फ यही नहीं, ऑटोमेटिक अलार्म सिस्टम ने भी लोगों को संभलने का आज मौका दिया। लोगों को तुरंत अलर्ट का मैसेज आ गया, जिससे वो तुरंत ही संभल गए और भूकंप के दौरान क्या किया जाए और क्या नहीं, इसकी ट्रेनिंग उनके आज काम आई। वो तुरंत बाहर निकल आए। जो लोग अंदर फंसे वो ऐसी जगहों पर छुप गए कि कम से कम नुकसान उनको हो। हालांकि राजधानी ताइपे में ऑटोमेटिक अलार्म सिस्टम आज नहीं बजा। इसकी जांच अब की जा रही है। भूकंप के बाद अलग अलग जगहों पर 70 के कुछ अधिक लोगों के फंसे होने की भी खबर आई है, जिनमें से कुछ कोयले के खदान में थे। फंसे लोगों को निकालने के लिए राहत और बचाव कर्मी तुरंत हरकत में आ गए। अब ताइवान के इस भूकंप की तुलना पिछले साल 7 फरवरी की रात तुर्की में आए भूकंप से कीजिए। 7.8 की तीव्रता में आए उस भूकंप ने तुर्की के एक बड़े इलाके में इमारतों को जमींदोज कर दिया था। उसके बाद भी 2 भूकंप आए, जिनमें कुल मिलाकर करीब 55,000 लोगों की मौत हुई थी। लाखों लोग घायल हुए। दुनिया भर की राहत एजेंसियां तुर्की की मदद में आगे आईं। तुर्की अभी तक साल भर से ज्यादा पुराने उस दर्द से नहीं उबर पाया है।